हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपका इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पे स्वागत है। और आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप जरूर इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं मोहित पाठक आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट क्लासेस करता हूँ। कुछ दिनों से नहीं कर पा रहा था, इसका कारण यह है कि मैं एक्चुअली अपने गाँव में आ गया हूँ। तो संडे वहाँ से चला था और मंडे को यहाँ पे आ गया। और इसके पहले की जो टाइमिंग थी वो शॉपिंग और इस समय चली गई, तो गांव में आने की खुशी में और इन सब की वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सका। बट अभी से कंटिन्यू कर रहा हूं। तो कल हम वेडनेसडे के लिए देखते हैं कल क्या हो सकता है। आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में कैसे ट्रेड किया जा सकता है आपको पता है। डेली बेसिस पे मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस और इसमें आपको डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस और लॉजिक दिया जाता है। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट्स मिलती रहती है लाइव मार्केट में, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें ताकि इसका बेनिफिट आपको जरूर हो सके। इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए अब देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब में। सबसे पहले डेटा देखते हैं। तो डेटा हमारा जो है निफ्टी का, हम यहाँ पे अगर देखें तो निफ्टी का डेटा 2 नवंबर, यहाँ पे कॉल ज्यादा है और पुट कम है, तो थोड़ा सा स्लाइटली बेरिशनेस है। और यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखूं तो हमारे पास 19,000 का सपोर्ट है और 19,200 का रेजिस्टेंस है। अब इसमें क्या करना है, 19,100 के पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही है, मतलब वहां पे कॉल और पुट का वही ज्यादा है। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें सिंपली देखना है कि कल 19,100 के ऊपर ओपन होता है या फिर नीचे। अगर 100 के ऊपर ओपन हुआ और उस केस में पुट का ओआई बढ़ गया तो ये समझो वहां से सपोर्ट लेकर के बुलिश हो जाएगा और हम बाई का ट्रेड कर सकते हैं। और अगर 100 के नीचे ओपन हुआ तो वहां समझिए उसमें कॉल का ओआई देखना है। और अगर कॉल का ओआई इंक्रीज हो गया, पुट का ओआई डिक्रीज हो गया या फिर कॉल वाला ज्यादा बढ़ गया तो ये समझो नीचे चला जाएगा। तो 19,000 के सपोर्ट पे हमें ध्यान देना है। अगर 19,000 के पास पहुंचते हुए आपका पुट का ओआई बढ़ता रहा तो ये समझो सपोर्ट ले लेगा, अदरवाइज वो भी नहीं होगा। तो आप अच्छे से याद रखिए। अब कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। आज के दिन क्या हुआ, तो आज के दिन में अगर देखें तो बेरिश पोजीशन ज्यादा बनाई गई है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है थोड़ा सा दूर दूर है। तो यहाँ पे 19,000 का सपोर्ट हमारे पास है, 19,200 का रेजिस्टेंस है। ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, कल क्या होता है और इसके बाद डेटा को भी आप देखिएगा जरूर। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे कैश के लेवल डिस्कस करूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिवनेस बनी थी, डेटा भी पॉजिटिव था, मार्केट भी आपका यहाँ पे चला, यहाँ पे अगेन फिर नीचे आने के बाद फिर से रिकवरी आ गई। तो ये जो पूरा साइन था ना, ये एक्चुअली में ये आपका पहला ब्रेकआउट, देन उसके बाद यहाँ से फिर जो आपका ये था यहाँ पुल बैक और बुलिशनेस रैली। सिंपली ये बुलिशनेस का इरादा था, बट आज सुबह सुबह ओपन होते ही यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और एक्चुअली लकीली, अनफॉर्चुनेटली, लकीली तो नहीं कह सकते, अनफॉर्चुनेटली मैंने सुबह वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो मेरे कैमरे से था लाइव वीडियो, बट उसमें प्रॉब्लम ये कि कुछ प्रॉब्लम आई, मैं उसको अपलोड नहीं कर सका। और वहां पे जो मैंने सेलिंग का लेवल अपना निकाला था वो 235 का ही था, 19,235। और आप देखिए कि तुरंत वहीं पे मतलब लगभग ओपन हुआ है और वहीं से नीचे आ गया है। सो पॉइंट है कि वो वीडियो नहीं मिल सका आपको, अदरवाइज आप काफी अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड लेते ये वाला। खैर कोई बात नहीं, हम देखते हैं आगे चल के। सिंपली मार्केट में अभी भी ये जो 1, 2 और ये 3 दिन यहाँ का जो सेंटिमेंट था, आई थिंक मैं इसको कहूंगा 26, 27 एंड ओके 30, 28, 29, 30, तो ये 3 दिन का जो था इसके हिसाब से थोड़ा सा बुलिशनेस था और अभी भी बुलिशनेस है। बट आज के दिन में क्या था, आज के दिन थोड़ी सी बेयरिश पोजीशन ज्यादा बन गई। तो ऐसा हो सकता है कि वो एक्सपायरी के लिए बनी हो, प्लस इसमें इवेंट भी है। इवेंट ये है कि हमारी आरबीआई की जो कमेटी है जो ये सब देखती है कि भाई रेपो रेट कैसे रखना है, मतलब बेसिकली वो समझते हैं, वहां पे रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से महंगाई है और ये सब, फिर इसके बाद वो रेपो रेट को डिसाइड करते हैं। तो ये भी है एंड इसके साथ साथ फेडरल रिजर्व का भी कामकाज हो रहा है, तो उन सब का भी अपडेट है। तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से सिंपली हमारा जो मार्केट है अपने आप को डिस्काउंट कर रहा है। बट हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, तो देखो मार्केट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से बुलिशनेस का आइडिया है थोड़ा सा। बट ये इंट्राडे की पोजीशंस को हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इंट्राडे में थोड़ा इंट्राडे की पोजीशन के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं देखूँ तो जो डेटा है वो डेटा बेरिशनेस का इशारा कर रहा है। तो अगर हमें कल बेरिशनेस मिलेगी तो हम बेरिशनेस में ट्रेड करेंगे। इसके लिए मैं आपको लेवल्स और आइडिया बता देता हूँ। सिंपली देखिए, यहाँ पे परफेक्ट सेलिंग आई तो यहाँ से ये वाला जो है रोज जोन, ये सेलिंग का जोन है। देन उसके बाद जो आपका जोन है ये सेलिंग का जोन है, ओके। और इसके बाद ये सपोर्ट जो है आपका, ये भी सेलिंग का जोन ही है, याद रखो। तो अब इसमें करना क्या है, अगर ऊपर गया और सेलिंग का रिवर्सल मिला तो शॉर्ट करना है। यहाँ पे नीचे फ्लैट खुला, नीचे गया, ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर जाने पे शॉर्ट करना है। पहला टारगेट सीधे सीधे यहाँ पे आप ये सकते हो। इसमें 2 प्लान करो सिंपली। अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाती है, जो कि आपका शुरू हो रहा है 19,125 से लेकर के 19,140, यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा तो पहला टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा आज का लो, यानी कि
19,057 या 60 रुपए मान लो। ये पहला प्लान हो गया। दूसरा प्लान, अगर यहाँ पे से रिवर्सल नहीं आया, ऊपर गया, तो यहाँ पे रिवर्सल को ध्यान देना है। यहाँ पे रिवर्सल जो हम देखेंगे वो हमारा होगा 19,160 से लेकर के 19,170 तक। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 190 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे सेलिंग रिवर्सल देंगे तो भी टारगेट हमारा यही वाला होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, 19,085 होगा। फिर पुल बैक के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मिल सकता है, बट हो सकता है मिल भी जाए। तो आप ये वाला टारगेट मान के चलिए 85 का, 19,085 का, और 19,060 अगर आ गया तो अच्छी बात है। तो ये दो प्लानिंग ऊपर से सेल और राइज के लिए है। फ्लैट अगर ओपन होकर के नीचे जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे, बट उसमें हम सेल करेंगे रिवर्सल पे। तो उसमें कैसे करेंगे, याद रखिए सिंपली, अगर ये लेवल टूट जाता है, आज का लो टूट गया, अब इसमें समझो, अगर एक ही कैंडल इसको तोड़नी होगी तो वो तोड़ देगी, और फिर रिवर्सल होगा तो फिर शॉर्ट करना है। तो फिर सीधे सीधे हमारा टारगेट हो जाएगा 18,980 का। ये बात आप प्लान कर चलिए यहाँ पे। अब ऊपर हम बाइंग कैसे कर सकते हैं, तो देखो अभी मार्केट है ना, अगर कल गैप डाउन ओपन हो गया, समझो नॉर्मल फ्लैट ओपन होकर के इसके नीचे जाता है, तब तो हम शॉर्ट करेंगे पुल बैक में। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो सिंपली हम बाइंग का रिवर्सल देख करके प्लान करेंगे। तो जो हमारा प्लानिंग होगा बाइंग का, वो होगा 19,980 से लेकर के सीधे सीधे 19,953-50 तक का। अब बोलोगे सर जी गैप डाउन कैसे होगा? हो सकता है भाई, होने को कुछ भी हो सकता है, हुआ तो करना है, नहीं हुआ तो नहीं करना है। ये तो हम प्लानिंग कर रहे हैं ना। जो मैं यहाँ पे प्लानिंग करता हूँ, जरूरी थोड़ी कि यही कल होगा। हम यहाँ पे प्लान करते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, नहीं हुआ तो शांति से बैठे रहेंगे। कौन सा इसका कर्जा खाया हुआ है, ये बात समझिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, 18,985 से लेकर के 18,960 तक, यहाँ पे अगर आपको कहीं भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो आप बाई करिएगा। अगर गैप डाउन खुल गया, इस एरिया में आ गया, तो स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा उसमें 18,940 का रहेगा, और इसमें जो आपका टारगेट बनेगा सीधे सीधे 19,050 का बन जाएगा, 19,050 का टारगेट बन जाएगा। तो ये प्लान आपका निफ्टी के लिए था। बैंक निफ्टी के चलिए डेटा को देख लेते हैं, और बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो इसके लिए स्पेशल आपको बताता हूँ हीरो जीरो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बट एक इन्फॉर्मेशन है आपको मैं देना चाहता हूँ। देखिए, हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, बेसिकली ये डेटा हुआ, चार्ट हुआ, लेवल्स में कैसे निकालता हूँ, ये सब चीजें आप अगर सीखना चाहते हो तो आपको एक वीडियो देखना चाहिए, जो कि है मेरी क्लास के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन। तो ये वाला वीडियो आप अगर देखेंगे तो इसमें क्या क्या मैं सिखाता हूँ, मेरी कोर्सेज कैसे है, कितने चलते हैं। 5,000 रुपए की फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, और मैं काफी कुछ सिखाता हूँ। टोटल 20 से 25 दिन की क्लासेस होती हैं। तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे क्लास के बारे में। एंड एक अपडेट है, वैसे तो हर महीने 20 तारीख से ही चालू होती है, बट ये वाली जो बैच है वो 30 नवंबर यानी 30 नवंबर से चालू होगी। तो ये वीडियो आप देख लीजिए। इसके बाद जो डेट है वो 30 नवंबर की है, यानी अगली बैच 30 नवंबर, आज से ठीक एक महीने बाद चालू होगी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उसको ज्वाइन करिए। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कंफ्यूजन हो जाए तो सिंपली आप इस नंबर पे भी कॉल करिए, तो आपको सपोर्ट किया जाएगा और कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। प्लस आप अगर जनरल कोई क्वेरी आपकी है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, तो भी आपको सपोर्ट किया जाएगा, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो डेफिनेटली इसका बेनिफिट उठाइए, और आप टेलीग्राम, ट्विटर आईडी इन सबको जरूर फॉलो करें, ज्वाइन करें। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी अगर मैं डेटा आपको देखूं यहाँ पे, ओके, सो हमारे पास जो क्लोजिंग है वो प्रोविजनल क्लोजिंग आ रही है सिंपली 42,860 की। ओके, फेयर प्राइस यहाँ पे। और मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स को देख लेता हूँ। मैं कैश के लेवल डिस्कस कर रहा हूँ, आपको याद रखने चाहिए 42,827, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस होगा 859। ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये 10-20 रुपए का इधर उधर रहता है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होया करो। अब इसमें हम देखें सिंपली, तो यहाँ पे भी कॉल का वही ज्यादा है, पुट का वही कम है, तो सिंपली बेयरिश पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है। आज के दिन में क्या हुआ, तो आज के दिन में भी बेयरिश पोजीशन क्रिएट करी गई। 43,000 के पुट में अनवाइंडिंग हुई, लेकिन कॉल में एडिशन हो गया है। तो ये 43,000 आज के दिन में अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम किया होगा। अब इसमें देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है। तो हमारे पास जो सपोर्ट है वो 42,800 का है, रेजिस्टेंस जो है वो 43,000 का ही है। तो आज के दिन रेजिस्टेंस काफी अच्छा बिल्टअप हुआ है। सपोर्ट जो है वो 42,800 पे है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, 42,500 पे। वैसे 300 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी उतना नहीं जाएगी, बट अगर गई तो हम 42,500 के पास बाई करने का जरूर प्लान करेंगे, क्योंकि वो एक अच्छा सपोर्ट है। बट इसमें हम कल की ओपनिंग और क्लोजिंग को देखते हैं। अब ओपनिंग जो है इसमें वो है 42,900 की डिसाइड हो, मतलब अगर डिसाइड जो होगा वो 42,900 पे होगा। अगर 42,900 के ऊपर ओपन हुई तो हमें देखना है पुट का ओआई बढ़ रहा है कि नहीं। अगर पुट का ओआई बढ़ेगा तो ही समझो ऊपर जाएगी, यानी कि बैंक निफ्टी। अगर 42,900 के नीचे ही ओपन हुई, उस केस में हमें पुट के ओआई को देखना है। कम हुआ तो ठीक, अगर नहीं भी हुआ तो कॉल का ओआई बढ़ जाना चाहिए। 42,900 और 42,800 इन दोनों स्ट्राइक में। अगर इन दोनों स्ट्राइक में कॉल का ओआई बढ़ गया
तो ये समझो आपका बैंक निफ्टी नीचे चला जाएगा। तो ये प्लानिंग हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं लेवल्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास सेम लेवल है वहां पे, बट इसमें पॉइंट है ना, वहां पे देखो बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी में सेलिंग के बाद फ्री फॉल था, बट यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो ये क्या, ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग है? नहीं, ये सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, ये आपको लेवल्स दे देता हूं यहाँ पे। तो कल अगर फ्लैट ओपन होकर के इसको ब्रेक करता है और फिर रिवर्स होता है तो हम रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे, और इसके बाद ये कि जो आपका लेवल है सीधे सीधे 42,790, 800 पकड़ लो। अगर ये ब्रेक हो गया, कल 5 मिनट के एक कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो सीधे सीधे इसके ब्रेकडाउन के बाद ऊपर जाने लगेगा, फिर जब सेलिंग का रिवर्सल लगेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा सीधे सीधे पहला टारगेट हो जाएगा 42,640 का, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट निकल जाएगा 595 का। तो ये दो प्लानिंग के साथ हम ट्रेड करेंगे, मतलब ये पहला टारगेट, दो टारगेट के साथ हम ट्रेड करेंगे, ये पहला वाला हमारा प्लानिंग है। फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाती है तब क्या करना है, तो देखो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन फेस किया है और यहाँ पे भी रिजेक्शन फेस किया सेम एरिया से। तो सिंपली हमें क्या करना है, कल इसी एरिया से शॉर्ट करना है अगर मिल गया तो। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग बताता हूँ। 43,010, ओहो यहीं शुरू हो रहा है, 43,010 से लेकर के 43,080 फ्लैट ओपन होकर के जाती है यहाँ पे। तो पहली बात, आप अगर करना चाहते हो तो ये देखो 42,901 है ना, इसको जैसे ही ब्रेक करेगी तुरंत कॉल बाई करना, स्कैल्पिंग हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक बार बुक कर लेना। ओके, छोटा सा टारगेट आप ले सकते हो, बट अगर आप उतने एक्सपर्ट नहीं हो तो आप सिंपली क्या करना, यहाँ पे आने देना, और देन 43,010 से लेकर के 43,080 इस एरिया में कहीं भी सेलिंग का रिवर्सल दिखे तो शॉर्ट करना, और आपका पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 42,860 का, दूसरा टारगेट 800 रुपए का हो जाएगा। इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा सीधे सीधे 43,140 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे रही बात बाइंग कैसे करेंगे, तो देखो फ्लैट ओपन होकर के ना यहाँ पे, इसलिए देखो मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना आपको, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो यहाँ के जो सेलर होंगे ना, अगर इनको कल प्रॉफिट बुक करना होगा तो ये क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन करेंगे और तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेंगे और तुरंत बाइंग का रिवर्सल आ जाएगा। ये ध्यान दो, साइकोलॉजी को याद रखो। पॉइंट होता है ना, आप साइकोलॉजी को याद रखोगे, कि लॉजिक को याद रखोगे तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। ये बात अच्छे से याद रखो। तो अगर ये जो शॉर्ट सेलर है आज के दिन के, इनको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है तो कल ये गैप डाउन खोलेंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हमें क्या करना है, सिंपली बाई करना है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हुई तो इसमें ऐसा हो सकता है कि वो फर्दर सेलिंग प्रेशर डालेंगे, तो हम शॉर्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी भी प्लानिंग दी। लेकिन इसमें अगर गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन ओपन हो गया तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तो हम अगेन बाई करेंगे। तो हमारा जो बाइंग का लेवल होगा वो होगा 42,680। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर जी आप इधर से ही शॉर्ट का बोल रहे हो, तो भैया आप देखो ना 800 का लेवल है, इधर 700 का लेवल है, पहले बात तो 100 पॉइंट का डिस्टेंस है। चलो मानता हूँ आपसे वो कैप्चर नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, लॉजिक को समझो। फ्लैट ओपन होकर के या फिर थोड़ा सा ऊपर ओपन करके नीचे जाते हैं तब मैं शॉर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, गैप डाउन होने के बाद नहीं बोल रहा हूँ। गैप डाउन होने के बाद तो आपको बाई करना है। क्यों? अभी लॉजिक बताया कि जो सेलर है वो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ऐसी चीजों को याद रखो, और ये सब चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्लासेस ज्वाइन करो अगर आपको सही लगता है तब। सो अब सिंपली अगर कल गैप डाउन ओपन हुआ 42,690 से लेकर के 640 के आसपास कहीं भी, तो बाइंग के रिवर्सल पे हम बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 42,897, तो 900 रुपए पकड़ लो। ये हमारा बैंक निफ्टी में ट्रेड हो जाएगा। अब हीरो जीरो क्या क्या, हीरो जीरो के लिए सिंपली आप याद रखिए कि आपको ध्यान देना है इन दो लेवल पर। एक मिनट, 15 मिनट की मुझे जाने दो। हीरो जीरो का उम्मीद मुझे नहीं लगता। ओके, हीरो जीरो का एक प्लान है। हीरो जीरो आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि हीरो जीरो सफल होगा। 726 से है, 42,726 से लेकर के थोड़ा सा बड़ा है, 42,775, 726, 675 काफी बड़ा है। ओके, 25 उधर का 25 इधर, 50 पॉइंट है, और वही बाइंग का गैप अप गैप डाउन वाला बाइंग का है। तो एक काम करिए, आप हीरो जीरो आपको नहीं मिलेगा अभी के हिसाब से, मुझे हीरो जीरो नहीं लग रहा है, क्योंकि वाई थोड़ा सा जाम है और ये रेंज बनी हुई है, तो इसमें आप हीरो जीरो करके क्या उखाड़ लोगे, पैसा लॉस करोगे और कुछ नहीं। हाँ, अगर मुझे दिखेगा
लाइव मार्केट में 12-1 बजे के बाद या फिर मुझे दिन में भी दिखेगा तो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप जरूर उसको ज्वाइन करके रखो और वहां पे आपको मिल जाएगा। तो हीरो जीरो फिलहाल मैं देना नहीं चाहता, बिकॉज क्या है ना कि देने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप सही से ट्रेड नहीं करो, गलत ट्रेड कर बैठो तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, और अब मैं आगे देखूं अपने फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी कल शुरू होगा, आज उसकी एक्सपायरी थी और कल से नई एक्सपायरी चालू होगी जो कि वो 31 अक्टूबर, आज खत्म हो गई तो 7 नवंबर। ओके, 7 नवंबर की एक्सपायरी, दोनों साइड से अच्छा खासा ओआई जाम है, तो जो फिन निफ्टी आपकी अच्छी खासी साइडवेज रहेगी, आप इसको याद रखिए। कल अगर 19,200 के ऊपर ओपन होती है और पुट का ओआई और इंक्रीज होता है, कॉल का ओआई डिक्रीज हो जाता है, फिलहाल अभी कॉल ज्यादा है, और अगर नहीं भी होता तो पुट का ओआई ज्यादा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, तो आप ये समझो कि ऊपर चली जाएगी। 300 पे रेजिस्टेंस है तो 300 का कॉल का ओआई डाउन तो पक्का होना चाहिए उसको, अगर ऊपर जाना है तो, या फिर अगर पुट का ओआई भी बढ़ जाएगी तो भी समझो कि 300 जा सकती है, बट उसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, ये भी याद रखिएगा। तो दोनों साइड से इसमें जाम है, तो फिन निफ्टी में आपको थोड़ा साइडवेज मोमेंटम का इशारा मिल सकता है। अगर मैं आपको लेवल्स देना चाहूं तो फिन निफ्टी का जो लेवल है इसको थोड़ा मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही बताऊंगा ताकि इजी रहे। हम बाई करेंगे, हम जो बाई करेंगे वो हमारा होगा 19,125 से लेकर के 19,110 तक, 7 है तो 5 मान लो, 19,125 से 105 तक हम बाई करेंगे। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, देखो भाई जो मिल रहा है मैं वही बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं बता सकता। 85, 19,085 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसमें जो टारगेट होगा वो होगा 205 का, तो 75 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस जो होगा वो 25 से भी अगर मैं गिनूं तो 40, 1:1.5 का है, उतना बड़ा रेशियो नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, ऑप्शन में आप थोड़ा आप कर सकते हो, और वैसे भी डेटा में दिख भी रहा है कि वोलेटिलिटी दिख रही है, साइडवेज मोमेंटम दिख सकता है, तो वहां पे चार्ट में भी दिख रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल आप बाई करना और छोटे टारगेट में बुक करना पड़ेगा। ऊपर हम सेल करेंगे तो ऊपर हम सेल करेंगे सिंपली, मैं इसको 5 मिनट में लेके चलता हूँ सेलिंग के लिए। सेल हम करेंगे 245, 270 सिंपली। अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाता है तो हम सेलिंग के रिवर्सल पर शॉर्ट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 19,285 का, और यहाँ पे 19,245 से लेकर के 270 तक हम शॉर्ट करेंगे, 85 का स्टॉप लॉस होगा, इसमें टारगेट जो निकल जाएगा वो 19,170 और फिर नीचे थोड़ा सा आएगा तो 150 का निकल के आ जाएगा। तो ये प्लानिंग आपकी फिन निफ्टी के लिए है, आप इसको ट्रेड करिए कल। लेकिन एक बात याद रखिए, आप जो है, मैं लेवल्स, अगर आप नए हो, आप मेरे चैनल से पहली बार जो हो, तो आप जो मैं लेवल्स देता हूँ ना उसको ऐसे नोट कर लिया करो, और यहाँ पे देखो टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको भी आप लिख लिया करो कि इस लेवल पे ये करना है, यहाँ आने पे ये करना, तो आप इसको लिख के रखोगे ना तो आपकी प्लानिंग हो जाएगी और कल आपका फोकस फिर इसी पे रहेगा। मिला तो ट्रेड करना, नहीं मिला तो नहीं करना है, आप सीख रहे हो। ओके, तो आप ये चीज याद रखिए, अगर आपको सीखना है अच्छे से तो आप इस तरीके से सीखिए, यही तरीका है सीखने का। लेवल्स नोट करके रखिए, लॉजिक को नोट करके रखिए, डेटा को नोट करके रखिए, और अगर ये सब चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने गांव में हूं तो वीडियोस थोड़े से हो सकते हैं लेट मिले, बट वीडियोस मिलते रहेंगे और आप मुझसे कांटेक्ट करिए अगर आप चाहते हो मेरी हेल्प। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।